हेलो एवरीवन, आप सबका अपना चैनल ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप सबको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति एनसीईआरटी बुक से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं संख्या पद्धति पढ़ने से पहले कि संख्या क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, है ना। तो संख्या में सबसे पहले हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। नोट कर लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, जैसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 100 है ना। वह संख्या जो शुरू 1 से होता हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए हम इंग्लिश नहीं बताया ना। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, उसके बाद क्या आता है पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या की बात की जाएगी तो हम जीरो को भी ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जीरो को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या, ठीक है, जो 1 से शुरू होता हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और वह संख्या जो 0 से शुरू होता हो उसे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास कुछ संख्या रह गई है ना, तो कौन सा वैसी संख्या, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक, इसे इंटीजर्स भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, समझिए, इसको अगर नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आने वाला है उसको आप नहीं बना पाएंगे। आपको समझना होगा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इस तरह से। और पूर्ण संख्या की जब बात करेंगे, जिससे वो होल नंबर, पूरा नंबर, पूर्ण मतलब पूरा सब कुछ। ठीक है, सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 से शुरू करेंगे हम लोग कोई चीज़, है ना। और 1 से जब शुरू हो रहा है उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे, जो 0 से शुरू हो रहा है उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होता है, चलिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। ये संख्या हम जान गए हैं। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में हम कोई भी चीज़ गिनते हैं तो प्लस में होता ही है, लेकिन नीचे भी आते हैं तो उसे माइनस कहते हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब माइनस एंड प्लस दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो वो कहलाएगा इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आप समझ गए, 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 के जोड़ के चलेंगे, है ना। जब इंटीजर्स की बात करेंगे तो प्लस को भी लेके चलेंगे और माइनस वाले संख्या को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, हम लोग जो टॉपिक में हमको पढ़ना है संख्या पद्धति में, वो है परिमेय संख्या। बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या। इसे हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदी से ही चलते हैं ना। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ तो हो गया। और शर्त क्या है, जो पूर्णांक हो तथा नीचे यानी कि Q के बराबर में 0 ना हो, 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए नीचे, उसे हम परिमेय संख्या। पूर्णांक तो आप समझ गए हैं, यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिए आप, एग्जाम्पल में 2 परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, 4 है, नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। कोई भी संख्या हो जो बट्टा में हो, मान लीजिए 4/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 0 नहीं है। ये भी पूर्णांक में आता है, ये भी पूर्णांक में आता है। ठीक है, 3/4 जो भी हो, है ना, 3/2 ये भी परिमेय संख्या है ना। तो जिसको हम P/, मतलब बट्टा में लिख सकते हैं। अगर कुछ ना हो, आपका 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि नीचे 1 हम तो लिख ही सकते हैं।
समझ रहे बात को, ठीक है। और जो यहाँ नहीं हुआ वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब आपसे पूछा जाए परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है, तो आपको बोलना है जो परिमेय नहीं हो तो अपरिमेय ही होगा। क्या होगा जिसको p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए, मीन्स इसके नीचे जीरो हो जाए, एक है ऊपर मान लीजिए नीचे जीरो, अपरिमेय संख्या जो पूर्णांक ना हो √2 अपरिमेय संख्या। इस तरह से संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो पूर्णांक ना हो वो सब क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो आपको समझना होगा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 को लेकर चलेंगे, और जब हम बात करेंगे इंटीजर्स का मतलब कि पूर्णांक का बात करेंगे तो प्लस वाला को भी लेकर चलेंगे और माइनस वाले को भी लेकर चलेंगे। परिमेय संख्या में क्या होता है आपको समझना है, अपरिमेय संख्या नहीं, जो परिमेय हो गया वो अपरिमेय नहीं होगा, मतलब कि जो परिमेय है वो तो अपरिमेय नहीं होगा, है ना। तो जो परिमेय संख्या है तो क्या होता है परिमेय संख्या, जो p और q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो पूर्णांक हो तथा q के बराबर में 0। हेलो एवरीवन, आप सबको आपका अपना चैनल ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप सबको क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है लेकिन q बराबर 0 है, मतलब q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे, दूसरा तीसरा सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में हम लोग हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है ना। तो लिखेंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है, तो लिखेंगे क्योंकि शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3 इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम 0/, करेंगे तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या हो। नीचे बस 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे हम पूर्णांक हम लोग लिख सकते हैं पर 0, है ना। तो 0/1, 0/2 इस तरह से लिख के हम बता सकते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 नीचे है तो नीचे 0 कुछ भी रहे पर 0 तो 0 ही आने वाला है ना। लेकिन हम नीचे कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं, इसलिए शून्य क्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय, तो कितने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। जितना पूछे उसमें एक जोड़ देना है, 6 + 1 = 7। ये 7 को क्या करेंगे, हर मानेंगे, अंश में गुना करते चलेंगे। देखिए 3 यहाँ पे है, 3 के बीच में बोला, 3 को 7/7 से गुना करेंगे, और तो कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21/7, ठीक है। समझिएगा एकदम आसान है, ठीक है। कितना आ गया, 21/7 आ गया आपका, ठीक है। चलिए इधर फिर से देखते हैं, 3 के बीच में हो गया, तो ये 3 के बीच में 21/7 आया, ठीक है। अब देखते हैं 4, तो 4 को भी क्या करेंगे, 7/7, इसको काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो कितना आएगा, ऊपर को गुना करेंगे, 4 × 7 = 28/7। अब हमको 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस समझना है, 6 तो करना है, तो 1 मान के चलिए पहला निकाल रहे हैं हम, है ना। इसको निकालने के लिए हम ऐसा बॉक्स बना दे रहे हैं,
ऐसा बनाना नहीं है ना, बस हम समझाने के लिए बना रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए, एकदम आसानी से समझ पाए, उसके लिए हम ऐसा किए, ठीक है। देखिए 21/7 को लिखेंगे, कुछ नहीं करना, अंश में एक जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 21 और 1 22/7, ठीक है। ये 22/7 ये पहला निकल गया, पहला परिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम करते हैं, दूसरा निकाल के देखते हैं हम लोग उसी तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को लेंगे 22/7 को, ठीक है, तो 22/7 एक जोड़ देंगे अंश में, कितना हो जाएगा 23/7, 23/7, 23/7, ये दूसरी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये दूसरा परिमेय संख्या होगा। तीसरा निकालते हैं, तो इस 23/7 में लिखेंगे और उसके अंश में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 23 है ना यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 24/7, कितना आ गया आपका तीसरा 24/7, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या नंबर निकालना है 4, तो इस 24/7 को लिखेंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ गया 25/7, कितना आया 25/7, तो आपका चौथा हो गया 25/7, ठीक है। और देखते हैं 5 6 तो निकालना है ना, तो हमको 6 निकालना पड़ेगा, 6 निकालने के लिए अभी 5वां निकालेंगे, तो ये कितना है 25/7, उसके अंश में एक जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 26/7, ठीक है। फिर निकालते हैं छठा नंबर, छठा परिमेय संख्या, देखिए अब 26/7 को लिखेंगे, ऊपर एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27/7, आपको उतना नहीं करना है। देखिए 21 के बाद क्या था 22 23 24 25, फिर यहाँ कितना था 26 और 27, हर आपका जो है उसको उतार देना, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ये, क्या निकल गया 6 का परिमेय संख्या, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम समझाने के लिए नीचे वाला लिखे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जस्ट 2 की तरह ही बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितना परिमेय संख्या पूछता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 5 पूछा है तो 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, इस 6 को इसमें क्या करेंगे सिंपल करेंगे, 3/5 को क्या करेंगे 6 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे, ठीक है, तो 6 या 18, 5 6 30, ठीक है। उसी तरह इधर कितना है 4/5, 4/5 में भी कितना से 6 अंश में भी करेंगे और हर से भी गुना करेंगे, अंश में भी और 6 में भी, तो कितना हो जाए 6 चौके 24 और 5 6 30, हमको क्या करना है 18/30 और 24/30 के बीच में 5 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 5 क्या करना है, तो हम जानते हैं अभी उतना बनाने की जरूरत नहीं, जैसे हम लिख के बताते थे बॉक्स बना के, वैसा नहीं बता रहे हैं, बस आप समझिए। यहाँ पे 18 है और यहाँ 24 है, तो 18 के बाद क्या आता है 19 20 21 22 और 23, इसके बीच में आ गया, नीचे 30 है तो 30 रहेगा, ठीक है। तो ये है मेरा 5 निकल गया, देखिए ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 परिमेय संख्या निकल गया, एकदम इजी है ना। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है पढ़ाई, है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये जो कथन है सत्य है कि असत्य है बताना है, कारण के साथ उत्तर भी देना है, ठीक है। तो हल करेंगे, पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बताइए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है 2 3, है ना, तो क्या ये जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होता है या नहीं, तो जितने भी संख्या होता है सब पूर्ण संख्या में आता है। हम क्या बताते हैं पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, तो बताइए जब 0 है तो 1 से सब है कि नहीं है, तो जब सब कुछ है तो क्या होगा सत्य होगा, क्योंकि
क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या है, बस पूर्ण संख्या में जीरो जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या जितने भी है सब पूर्ण संख्या है। ठीक है, हम क्या लिखे, सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या का ही संग्रह है। का ही संग्रह मतलब क्या होता है, मिला हुआ संग्रह है। ठीक है, जिसमें जीरो भी होता है, जिसमें शून्य भी होता है। समझ गए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है? बताइए, पूर्णांक किसको बोले थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब हो गया, -1, 2, 3, 4, 5 सब माइनस में भी हो गया। तो क्या माइनस जो आता है वो पूर्ण संख्या है? ये नहीं पूछ रहा है कि जो पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस पूर्ण संख्या नहीं है। लिखेंगे असत्य है। ये जो बातें बोली गई वो क्या है, असत्य। क्यों? क्योंकि -3 एक पूर्णांक है या नहीं? -3 पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक, -1 भी पूर्णांक है, लेकिन -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है, है ना? नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? आप बताइए। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। ठीक है, वो पूर्ण संख्या होगा क्या? नहीं होगा, असत्य। क्योंकि मान लीजिए, मानेंगे नहीं, डायरेक्ट 1/2 परिमेय संख्या है। बताइए, 1/2 परिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज 1.1 का पूरा क्वेश्चन हमने बता दिया। क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। ठीक है।